सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस अष्टम दिवसीय कथा के द्वितीय भाग के अंतर्गत मोहन के विचित्र लीलाओं के बारे में आज की इस रहस्यमयी कथा में बताया जाएगा गुरुदेव भगवान जी के द्वारा। तो इस कथा को ध्यान से सुने भक्तों। श्री राधे राधे। और सुखदेव जी जगमू नहीं कह रहे, जगमू क्रिया की जगह आजगमू कह रहे। जगमू माने चली गई, आजगमू माने आ गई। क्यों आजगमू क्रिया का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि सुखदेव जी वर्णन नहीं कर रहे, रास मंडप में उपस्थित होकर दर्शन कर रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं आ गई। दौड़ी दौड़ी रास मंडप में आ गई। कहां आ गई? सयत्र कांत, जहां उनके कांत नितांत एकांत में शांत खड़े वेणु निनाद कर रहे थे, उस रास मंडप में गोपियां खिंची चली आई। कैसे कैसे आई सुखदेव जी चित्र खींचते हैं। दोहंत्योभ्ययुक्काश्य दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिसृत्य संयाव मनुदवास्या पराय लिम्पन्त्य प्रमजन्त्योन्या अंजन्त्य काश्य लोचने व्यस्तस्त्र वस्त्राभरणा काशित कृष्णांतिकम ययो। कोई गैया दो रही थी तो दोहनी पटक के भागी, कोई हलवा बना रही थी तो कढ़ाई छोड़ के भागी, कोई कपोल पर क्रीम लगा रही थी तो जहां क्रीम लगी थी वहीं लगाई छोड़ी, कोई आंख में काजल लगा रही थी तो दूसरी आंख में बिना काजल लगाई चली गई। व्यस्तस्त्र वस्त्राभरणा, कपड़े सब उल्टे सीधे, नाक की नथ कान में लटका के चली आ रही। किसी को भी शरीर की सुध नहीं है, क्योंकि रास में प्रवेश ही तब होता है जब देहाध्यास की निवृत्ति हो जाए। पांचे भूले देह सुधि, छठे भावना रास की, सातें पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। शरीर का मिलन रास में नहीं है, रास में आत्मा और परमात्मा का अलौकिक मिलन है। इसलिए विषयी जीव इस रास रहस्य को नहीं समझ सकता। ये सुखदेव जी जैसे परमहंस, जिनके देह का भान ही जिनको नहीं है, उन अवधूतों की, परमहंसों की भाव जगत की ये दिव्य लीला है। जैसी गोपियां आई भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियंकिं कर्माणि। आओ देवियो, आपकी क्या सेवा करी जाए। कैसे आना हुआ? ब्रज में सब ठीक ठाक तो है? सोई गोपियों का मुंह लटक गया। बंसी बजा के नाम ले ले के हमें बुलाया, अब यही पूछ रहे कैसे आना हुआ। कुछ नहीं बोली। भगवान बोले हम समझ गए, चांदनी देखने आई होंगी। आज पूर्णिमा की चांदनी है ना, शरद पूर्णिमा की चांदनी और भी सुंदर होती है। और इतना ध्यान रखना, जंगल की बात है, शेर भालू भी रात में ही घूमते हैं, इसलिए चांदनी देख ली हो तो जाओ अपने अपने घर। गोपियों ने सिर हिला के कहा चांदनी तो कई बार देख चुकी है, तो फिर क्यों आई हो? अब समझा, पतिदेव से खटपट हो गई होगी सो लड़ाई झगड़ा करके भगे हैं। बिल्कुल गलत बात। कितना भी घर में महाभारत हो जाए, पर स्त्री को घर छोड़ के कभी नहीं जाना चाहिए। गोपियों ने सिर हिलाया, हमारा किसी से कोई झगड़ा ही नहीं है, तो फिर क्यों आई हो? गोपियां आपस में बोली बहन लगता है इनको कहना ही पड़ेगा। गोपियां अत्यंत प्रेम करती हैं पर भगवान से कभी प्रकट नहीं करती, इसलिए इनका नाम गोपी है। गोपनशीला, जो गुप्त रखे। भगवान गोकुल में आई हैं गुप्त रहने के लिए, और प्रेम होना भी गुप्त चाहिए। प्रेम के दीपक का प्रकाश प्रकट होने लग जाए तो संसार की हवा उसको बुझा भी देती है। इसलिए गोपनीयम प्रयत्नतः। तो गोपियां अत्यंत प्रेम करती हैं पर गुप्त रखती हैं, प्रकट नहीं करती। और आज भगवान हाथ धो के पीछे पड़े हैं कि इनके मुंह से कहलवा के छोड़ूंगा। जानते तो हैं अंतरात्मदृक हैं, पर ये कहती नहीं है और भगवान कहलवाने के लिए कटिबद्ध खड़े हैं। इसलिए बार बार पूछते हैं ब्रूतागमन कारणम, हमें आने का कारण तो बताओ, क्यों आई हो? तब गोपियां आपस में बोली बहन ये सुनना चाहते हैं तो चलो आज कह ही देती है।
तब सबने मिल करके जो गीत गाया, इस गीत का नाम है प्रणय गीत। इस गीत में भगवान से गोपियों ने प्रेम की याचना की है। गोपियों के 5 गीत हैं, वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत, युगल गीत। भगवत कृपा से इन 5 गीतों को हमने स्वर तालबद्ध गा करके YouTube पर डाल भी दिए हैं। हमारा जो भागवत कल्पद्रुम नाम का चैनल है, इन गीतों को यदि आप पूरा सुनना चाहें तो उस भागवत कल्पद्रुम चैनल पर सुन सकते हैं, क्योंकि सप्ताह में इन गीतों को पूरा गाना संभव नहीं है। कुछ पंक्तियां प्रणय गीत की सुने, सब गोपियां मिलकर के गा रही हैं। मैं बम विभोरति भव गदि तुम संत्यज सर्व विषया तम पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्ग्रह देवो यथाति पुरुषो भजते मुमुक्षु मय्यं विभो चित्तं सुखेन भवता महतं ग्रहेषु यन्निर्विशत्युतिकरा पादौ पदं न चलता तव पादमूला यामा कथं व्रजमतो करवामहि मय्यं विभो मय्यं विभो। हे प्यारे, अस्मान मां त्यज, हमारा इस प्रकार से त्याग मत करो, क्योंकि हम जब से तुम्हारे सन्मुख आई हैं ऐसी दौड़ के नहीं आई हैं। संत्यज्य सर्व विषयान, संसार के सारे विषय जितने संबंध हैं सर्वस्व त्याग करके आपके पास आई हैं। मालूम नहीं लौटने पर हमारे पति और हमारा परिवार हमें घर में घुसने भी देगा कि नहीं। सबको तिलांजलि दे करके आई है, किंतु जब से आई हैं तब से आपके श्रीमुख से एक भी कोई मीठी बात सुनने में नहीं आई। एक ही शब्द, चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ। क्या हमारा आना इतना बुरा लगा? यह हमारी इतनी सकल बुरी है? अरे मधुराधिपते रखिलम मधुरम, आप तो मधुरता की मूर्ति हो, कुछ तो मीठी सी बात करो। आज कड़वा करेला जैसा कटु वचन क्यों निकल रहा है आपकी वाणी से? और हमको भगाना ही चाहते हो तो चलो हम चली जाते हैं, पर हमारा जो चित्त चुरा लिया है बंसी बजा के पहले, उसे तो वापस करो। बिना मन के ये तन कुछ काम का नहीं रह जाता। पादौ पदम न चलता है, हमारे पैर आपके चरणों को छोड़ के अब घर की तरफ लौटना ही नहीं चाह रहे, कैसे जाए? भगवान बोले तू चाहती क्या हो? तो हृदय के उद्गार प्रकट भी कर दिए। सिंचांगनस्वदधरामृतपूरकेण हासावलोक कलगीतजहृच्छयाग्नि नो चेद्वयं विरहजान्युपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवी सखेते। हे प्यारे, आप अपनी अधर सुधा का दान करके हम समस्त ब्रज गोपियों को अनुग्रहित करें। पहली बार ब्रज गोपियों ने हृदय के उद्गार खुल करके कहे तो भगवान बड़ी जोर से हंस पड़े। प्रहस्य सदयम गोपी रात्मा रामोप्यरी रमत, बड़ी जोर से हंस गए। गोपियां समझ गई हमारी परीक्षा ले रहे थे।
हंसने से गोपियों ने उनके हृदय की बात समझ ली। और तब भगवान, देखो भाई, 50 रुपए का मिट्टी का मटका भी खरीदते हो तो 50 बार ठोक बजा के देखते हो पानी भरने के लिए। तो जिन गोपियों के हृदय में प्रेम रस प्रभु परिपूर्ण करना चाहते हैं तो उनको भी तो जरा निरीक्षण परीक्षण करके देखेंगे। गोपियां गोविंद की प्रत्येक परीक्षा में पास हो गईं और तब भगवान ने महारास रचाना प्रारंभ किया। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरूनी विस्तनाल हवन नर्म नखाग्र पातई श्वेल्यावलोक हसतिर ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। जैसे ही गलबैया डाल के ताता थैया करके नाचे कन्हैया गोपियों के साथ, कामदेव ने तक के तीर चलाने प्रारंभ कर दिए। कामदेव से रास में युद्ध भी हो रहा है। वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, स्तंभन, उद्दीपन। कामदेव ने 5 बाण अपने चला दिए, पर उत्तम भयन रतिपतिम, रतिपति कामदेव को भगवान ने पकड़ के ऊपर लटका दिया, ऊर्ध्व स्तंभित कर दिया। पराजित हुआ कामदेव, चरणों में गिरा प्रभु के और पिता मान के स्वीकार किया। और वही द्वारका में प्रभु का प्रथम पुत्र बन करके प्रद्युम्न के नाम से पैदा हुआ। रासलीला में भगवान ने काम को पराजित किया है, उसका पराभव हुआ है। किंतु जैसी नाचे कन्हैया गोपियों के साथ, तो गोपियों को सौभाग्य का मद जागृत हो गया। संसार में, ब्रह्मांड में कोई भी स्त्री ऐसी है जो हमारी बराबरी कर सके? रुद्राणी, ब्रह्माणी, इंद्राणी, लक्ष्मी कोई भी हो, हमारी बराबरी कोई नहीं कर सकती। देखो त्रिभुवनपति कृष्ण आज हमारे इशारों पर नाच रहे हैं। जहां आता है अभिमान, वहां से खिसक जाते हैं भगवान। राधा रानी के मन में मान जगा, शेष गोपियों को अभिमान हुआ, सौभाग्य का मद हुआ। प्रिया प्रीतम के बीच में मान का तो स्थान है, मद का स्थान नहीं। तासाम तत सौभग मदम वीक्षमानम च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैर्वांतरधीयत। भगवान केशव हैं। केशव, केशव का अर्थ क्या है? कश्च अश्च ईसश्च तान नयति प्रशास्तीति केशव। का नाम ब्रह्मा का है, अकार नाम विष्णु का है, ईश नाम शंकर का है, और इन तीनों पर जिनका अनुशासन हो उनका नाम है केशव। कश्च अश्च ईसश्च तान नयति, तीनों पर जो नियंत्रण करते हैं। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी करते हैं, विधि हरि शंभु नचावन हरे, तीनों को नचाते हैं। ऐसे भगवान केशव राधा रानी को अपने साथ में लेकर के अंतर्धान हो गए, क्योंकि राधा रानी के मन में मान है। मान माने रूठना, प्रणय कोप। तो प्रिया प्रीतम के बीच में प्रणय कोप तो चलता है, रूठना मनाना, उसे तो प्रेम और उद्दीप्त होता है, परंतु अभिमान का स्थान नहीं होता। तो राधा रानी को भगवान एकांत कुंज में ले जाकर के उनके चरण दबाने लगे, उनको मनाने का प्रयास करने लगे। भगवान तो एकांत कुंज में चरण दबा रहे थे, पर रसिक प्रेमियों की दृष्टि से छुप न सके। रसिकों ने यह रहस्य उजागर कर दिया कि देखो दुरोवह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। राधा रानी के चरण पलोटते उस परमात्मा को हमने देख लिया। जब ये रहस्य उजागर हुआ तो लोगों ने कृष्ण कृष्ण कहना छोड़ दिया, सब राधे राधे पुकारने लग गए कि ब्रज का राज, ब्रज में राज तो राधा रानी का चलता है। हमारे माई श्यामा जू को राज, राधा रानी का साम्राज्य है ब्रज में, इसलिए ब्रज में कृष्ण कोई नहीं बोलता। ब्रजवासी तो भगवान कृष्ण को भी गाली देने में पीछे नहीं चूकते, और वो गाली प्रेम की होती है। गाली गाली में बहुत अंतर होता है भाई।
ब्रजवासी गोविंद को गाली देते हैं तो कन्हैया सुन सुन के बड़े खुश होते हैं, और वही गालियां जब शिशुपाल ने दी तो 1 मिनट में खोपड़ी उड़ा दी उसकी। अंतर था गाली में। हमको वैसे कोई गाली दे तो हम लाल पीले हो जाएंगे, और जब जाते हैं विवाह शादियों में तो समधी को जब गाली दी जाती है तो देवियां खूब जम जम के पूरे खानदान का नाम लेके गाली देती हैं, और समधी साहब सुन सुन के बड़े प्यार से भोजन पाते हैं, भोजन कम पाते हैं, गाली ज्यादा खाते हैं और बड़ा आनंद लेते हैं। अब गाली सुन रहे हैं फिर भी आनंद ले रहे हैं, क्योंकि इन गालियों में ये प्रेम के में पगी गाली होती है, वो वास्तव में गाली थोड़ी होती है। प्रेम की चाशनी में पगी गाली होती है, इसलिए अच्छी लगती है। इसलिए भगवान ब्रजवासियों की गाली खा के खुश होते हैं। किसी ने कहा ब्रजवासियों तुम्हें बड़ा अभिमान है, भगवान को भी नहीं छोड़ते। राम जी को भी तो गाली दी थी ससुराल में, मिथिला में। सखियों ने बहुत कहा, हमारे लखन जी ने भी खूब कहा, पुरुषोत्तम को गाली कैसी? तो सखियां बोली मिथिला की, गाली बिन ससुराली कैसी? गाली नहीं खाई तो ससुराली कैसी? और राम जी की जब पूरी बारात भोजन करने के लिए बैठी तो मिथिलापुर की नारियां सब आ गई अट्टालिकाओं पर, चलो समधी को गाली दें। दशरथ जी महाराज बैठे हैं, पूरा परिकर बारात अयोध्या की सब बैठे हैं, और जैसी गाली के मूड में सब मिथिलानियां आई तो राम जी घबराए कि आज न जाने क्या क्या सुननी पड़ेगी हमको। तो राम जी ने कौतुक किया, जो गाली गाने के लिए बैठी हुई थी उनकी तरफ देख करके मुस्कुराने लग गए। बस राम जी ने तनिक मुस्कुराया कि गाली देने वाली सुध बुध खो बैठी। गाली तो दी, अब किसको दी? आजू की बात कहा कहोरी, एक कौतुक देखो है अति भारी। आई बारात जो जेवन को, तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। और राम को रूप निहार गई, तब मोह गई सब गावन हारी। और अवधेश के नाम को भूल गई, और देने लगी मिथिलेश को गारी। दशरथ जी को गाली देने के लिए आई थी, पर राम जी की मोहनी मूरत में ऐसी मोहित हो गई कि जनक जी को ही गाली देना चालू कर दिया। हो से ही नहीं रहा। ब्रजवासियों से कहा, तुम किस बल पर अभिमान करते हो जो गोविंद को गाली देते हो? बोले राधे जू के बल अभिमानी। ब्रजवासी कहते हैं हमें राधा रानी की कृपा का बल है, हम राधे जू के बल अभिमानी। और टेढ़े रहे मोहन रसिया सो, बोलत अटपटी वाणी। पड़े रहे अलमस्त झकोरे, क्योंकि सिर पर राधा रानी। हमारे सिर पर राधा रानी, हम राधे जू के बल अभिमान। राधा रानी की कृपा का बल रखते हैं, इसलिए गोविंद को भी कुछ भी कह देते हैं। परंतु जब ब्रज गोपियों के बीच से गोविंद अंतर्धान हुए तो ब्रज गोपियां व्याकुल हो गई। वन वन गोविंद को खोजती हुई, प्रेम में पागल हुई। इत्युन्मत्त वचो गोप्य, गोपियों की वाणी उन्मत्त की तरह, पागलों की तरह। को जड़ को चैतन्य न कछु जानत बिरही जन। प्रियतम के विप्रलम्भ में, वियोग में होश ही नहीं रहता हम किससे बात कर रहे हैं। वृक्षों से, लताओं से, मृग पक्षियों से पता पूछ रहे हैं। राम जी महाराज भी तो जानकी जी भी वो में ऐसे ही पूछ रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। गोपियां भी खोज रही हैं, सबसे पूछ रही हैं। कहीं पता नहीं चला तो लीला का अभिनय किया। समस्त लीलाओं का अभिनय करने पर भी जब प्रभु नहीं मिले, और उधर राधा रानी ने कहा कि प्यारे अब मैं आपके साथ चल नहीं पाऊंगी, मैं बहुत थक गई हूं।
प्रभु ने कहा स्कंध आरुह्यता, प्यारी जी आप थक गई हो तो हमारे कंधे पर विराजमान हो जाओ। और किशोरी जी ने जैसे ही कंधे पर बैठने को कदम उठाया, भगवान वहां से भी अंतर्धान हो गए। प्रभु को ना पा करके किशोरी जी भी उसी कुंज में मूर्छित होके गिर पड़ी। पग चिन्ह से खोजती गोपियां जैसे ही पहुंची, भगवान तो अंतर्हित हो चुके थे। सभी गोपियों ने कृष्ण नाम संकीर्तन किया। तब होश में किशोरी जी आई। बोल राधा रानी की। राधा रानी ने कहा, सखियो उनको खोज करके, उनका पीछा करके कोई उन्हें नहीं पा सकता। उन्हें पाना है तो प्रार्थना करनी पड़ेगी, आर्त पुकार करनी पड़ेगी। तब राधा रानी के सानिध्य में सब ब्रज गोपियां यमुना के तट पर आ गईं और एक स्वर में मिलके सभी ने गीत गाया। इस गीत का नाम गोपी गीत। आइए कुछ पंक्तियां आप भी ध्यान से सुने। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतकृति दयित द्रेष्यता दीक्षुषामका स्वैलता स्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजात सरसिजो श्रीमुषा सुरतनाथ के अशुल्क दासिका वरदने स्नेह किंवदा विसजनाप्यया व्याघ्राक्षसा वर्षमानुता वेयुतानना वृषमयात्मजा ईश्वरो भया निशते वयं रक्षिता रक्षिता रक्षिता। बोल रास बिहारी भगवान की गोपियां कहती हैं, हे प्यारे, तुम्हारे जन्म से आज ब्रज की महिमा वैकुंठ से भी बढ़ करके हो गई। वैकुंठ की देवी लक्ष्मी वैकुंठ को छोड़ के वृंदावन में आके बस गई। श्रयत इंदिरा, इंदिरा माने लक्ष्मी। इंदति ऐश्वर्यम सा इंदिरा, जो ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी है। वो लक्ष्मी भी वैकुंठ छोड़ के वृंदावन में आ बसी। वैसे स्वभाव से लक्ष्मी चंचला है, चपल स्वभाव है, पर वो चंचला चपला ब्रज में अचला होकर के बैठ गई। सारी चंचलता भुलाकर अचल हो गई, स्थिर हो गई। अत्र इंद्रा सस्वत श्रयते सर्वत्र स्त्री सेव्या अत्र तु सेविका। सब जगह लक्ष्मी की पूजा होती है, वो महालक्ष्मी है।
पर वृंदावन में तो झाड़ू लगाती हुई दासी बनी डोलती है। श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि अत्र अस्मिन् वृंदावने इंदिरा शश्वत श्रयते। हे प्यारे, अब तो दर्शन दो। दैत, दैत माने अत्यंत प्यारा, जो आपके हृदय के अति निकट हो उसको दैत कहते हैं। दैत दृश्यताम, प्यारे अब तो हमको दर्शन दो। दृश्यताम माने प्रत्यक्षी भूयताम, हमारी आंखों के सामने आओ। दीक्षु तावका, एक बार आके देखो, हम सब तुम्हारी हैं, पराई नहीं है। वयम तावका तवास्मि, हम सब तुम्हारी हैं, हमें आके एक बार देखो। भगवान बोले क्या हमने देखा नहीं है तुम्हें? रोज देख रहे। बोले नहीं नहीं, देखते तो हो, पर जिस हालत में आज हम हैं उस हालत में आपने पहले कभी हमको देखा नहीं होगा। और वो हालत तुम्हारे कारण हो रही है हमारी। तुम्हारे ही विरह में तुम्हारी गोपियां तुम्हारे लिए व्याकुल होके प्राणांत पीड़ा तुम्हारे वियोग की सह रही हैं, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा क्या? दीक्षु तावका, आकर के देखो। त्वयि धृता सवस्त्वां विचिन्वते। अशु माने प्राण, बहुवचन में अशवः। अशवः प्राणाः त्वयि धृता, हमारे समस्त पंच प्राण आप में स्थित रहते हैं, इसलिए आप हमारे प्राणनाथ प्राणाधार हो। आपके बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते। और यदि ऐसे ही हमें मारना चाहते हो तो बचाया क्यों? रक्षिता मुहु, मुहु मुहु वयम रक्षिता, बारंबार आपने हमारी रक्षा की है, कभी असुरों से कभी सुरों से। क्या इसी दिन के लिए हमारे प्राण बचाए थे कि तुम्हें मैं ही मारूंगा? तुम्हारी निष्ठुरता को देख के लगता है कि नखल गोपिका नंदन, तुम यशोदा के बेटा नहीं हो सकते। यशोदा का बेटा इतना निर्दयी निष्ठुर हो ही नहीं सकता। हम आपके वियोग में प्राणों के त्यागने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, पर बाबरे प्राण भी तो नहीं निकल रहे हमारे। प्रेमियों के लिए वियोग में मरना बहुत सरल है, जीना बहुत कठिन है। गोपियां कहती हैं हम चाहती हैं कि प्राण निकल जाएं तो शांति मिले, पर प्राण निकलते भी नहीं। क्यों नहीं निकलते? क्योंकि हमने अमृत पी लिया है। अब अमृत पीने वाला मरना भी चाहे तो नहीं मर सकता। अमृत कहाँ मिल गया भाई? बोले तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। 6 विशेषताएं भगवान में भी हैं और उनकी कथा में भी है। इसलिए भगवान को षडेश्वर संपन्न कहा जाता है। भगवान कौन है? जिनके पास 6 भग विद्यमान हो। जैसे धन हो तो धनवान, बल हो तो बलवान, और जिसमें 6 भग हो वो भगवान। तो गोपियां कहती हैं ऐसी आपके कथामृत की भी 6 विशेषताएं गिनाई। तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमतम और आततम, ये 6 विशेषता गिनाई। आपका कथामृत तप्त जीवनम, तप्तानाम जीवनम, तपे हुए प्राणियों को जीवन देने वाला है। हम नहीं कह रही कवि विरीडितम। कवि माने महान विद्वान। कवियों ने आपके कथामृत को शास्त्रों में मुक्त कंठ गाया है। आपका कथामृत सारे कलमश माने कालिमा को धो देता है, सुनने वाले का तत्काल मंगल कर देता है। शास्त्रों में गा गा करके इतना भर दिया है आचार्यों ने कि जीवन भर पीते पिलाते रहो, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत है, इसका अंत नहीं होता। गोपियां कहती हैं दुनिया में दानी बहुत हैं,
पर कोई अन्नदान, कोई वस्त्रदान, कोई गौदान, कोई भूमिदान करता है। और सबसे बड़ा महादानी कौन है? भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। जो मनुष्य आपके कथामृत का गागा करके वर्णन करता है और इतना मधुर गाता है कि श्रोताओं के हृदय में गा गा करके आपको ही विराजमान कर देता है, तो जिसकी वाणी से कर्ण कोहरों से गोविंद हृदय में विराजमान हो जाएं, उस वक्ता से बड़ा महादानी दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि और वस्तुओं का दान किया वो अनित्य है, परमात्मा नित्य है। नित्य अविनाशी को जो तुम्हारे हृदय में उतार दे, उससे बड़ा महादानी कौन होगा। इस प्रकार गोपियों ने बहुत प्यारा गीत गाया और गाते गाते रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। हरि दर्श की लालसा में गोपियां उच्च स्वर से विलाप करने लगी, बिलखने लगी। देखो 10 लोग एक स्वर में गा सकते हैं, पर 2 लोग भी एक स्वर में रो नहीं सकते। पर गोपियों ने गीत गाया, वो भी गीत तो गा के ही गाया जाता है, गाया। पर रुरुदुः सुस्वरम, रोना भी उनका एक स्वर में हुआ। और गाना रोना सब स्वर में हो जाए तो फिर ईश्वर ज्यादा दूर नहीं रहते। तासामाविर्भू छौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधर स्रग्वी साक्षात मनमथ मन्मथ। तासाम गोपीनां मध्ये सौरी श्री कृष्ण आविर्भूत। तुरंत भगवान ब्रज गोपियों के बीचों बीच मंद मंद मुस्कुराते प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की जय। तासाम आविर्भूत सौरी। अब शब्दों पे थोड़ा ध्यान दें। भगवान का नाम सौरी है क्योंकि सूरसेन के वंश में पैदा हुए हैं। तो रघु के वंश में रघुवीर राम जी हुए और सूरसेन के वंश में सौरी श्री कृष्ण हुए। पर जब जब सौरी शब्द का प्रयोग भागवत में हुआ है, तभी हुआ है जब सूरता के, वीरता के भगवान काम करते हैं। जब युद्ध में भगवान कमर कसते हैं पीतांबर के द्वारा, तो उस समय कहते हैं बद्ध्वा परिकरम शौरी। अब सूरता दिखाने के लिए भगवान ने कमर कस ली। तो युद्ध भूमि में तो शौरी शब्द सूरता का वाचक होता है, सार्थक लगता है। पर रास में रसिकों के बीच में सुखदेव जी ने यह शौरी शब्द का प्रयोग क्यों किया? मानो भगवान पर व्यंग कर रहे हैं सुखदेव जी कि परीक्षित देखो इन सूरमा को, ये बेचारी इन गोपियों को बंसी बजा के बुला के इतना रुलाए, तब जा करके दर्शन दिखाए। ऐसे ये सूरमा हैं जो बेचारी भोली भाली गोपियों पर अपनी सूरता दिखाते रहते हैं। और गोपियों ने गोपी गीत में भी कहा वीर योषिताम, भवान योषिताम वीर। स्त्रियों पर अपनी वीरता दिखाते हो। तो सुखदेव जी मानो भगवान पर भी कटाक्ष कर रहे हैं। ये सूरमा अब प्रकट भये हैं उन भोली बिचारी रोती रोती गोपियों को आश्वासन देने के लिए। अथवा भगवान को लगा कि इतना रुलाने के बाद गोपियों के बीच में जाऊंगा तो भगवान जाने कितनी गाली खाऊंगा। गोपियां तो वैसी गाली देती हैं और आज तो जम के गाली देंगे। तो गाली खाने से पहले ही भगवान जब प्रकट हुए तो प्रकट होते ही बोले सौरी। तासाम आविर्भूत सौरी, माने क्षमा प्रार्थी बन के मानो हाथ जोड़ के भगवान पहले से क्षमा मांगते हुए प्रकट हो गए। अच्छा, संयुक्त वर्ण में शब्द होगा तासाम आविर्भूत छोरी। संधि करने पर सस छोटी से सकार को छकार हो जाएगा, तब होगा सौरी। संयुक्त वर्ण में छौरी शब्द है। कौन प्रकट हो गए? तासाम आविर्भूत छोरी। और ब्रज में छोरी कहते हैं कन्या को, बेटी को। और वास्तविकता यह कि भगवान कहीं गए नहीं थे। जहां गोपियों का अभिमान हुआ तो भगवान भी लहंगा फरिया चुनरी ओढ़ करके छोरी बन के छोरियों में छुप गए। दाढ़ी मूछें तो भगवान की वैसे ही नहीं है। 8 वर्ष की तो छोटी सी उम्र है। अब 8 वर्ष का बच्चा ये तो बढ़िया धोती
और लहंगा फरिया पहन करके छोरियों में छुप जाए तो क्या पता चले। इसलिए वास्तव में भगवान अंतर्धान नहीं हुए, बल्कि गोपियों के बीच में ही छुप गए। इसलिए तासाम आविर्भूत छोरी, छोरी बने छुपे थे। जब ज्यादा व्याकुलता ब्रज गोपियों की देखी तो लहंगा फरिया उतार के फेंक दिया, अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। गोपियों ने जब गोविंद का दर्शन किया तो ऐसा लगा जैसे तन्वह प्राण में वागतम, मानो मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया हो। दौड़ करके गोपियों ने चारों तरफ से गोविंद को घेरा, किसी ने भुजा, किसी ने चरण, किसी ने पीतांबर पकड़ा। किसी को अभी भी आंखों पर भरोसा नहीं कि ये प्रकट हो गए क्या, तो टकटकी लगाए देखती रही और एकदम हृदय में हरि की छवि को उतार कर पलकों के केवाड़ बंद कर लिए कि अब देखती हूं तुम कैसे निकल के भागोगे। तम काचित नेत्र रंधे न हृदय कृत्य निमील्य। एक गोपी को बड़ा क्रोध आ रहा था कि इन्होंने हमको इतना रुलाया, अब आए हैं तो खरी खोटी सुनाने का मन खूब हो रहा था, पर घबरा रही थी कि ज्यादा कुछ उल्टा सीधा मुंह से निकल गया तो फिर दोबारा न भग जाएंगे। इसलिए बोलने की हिम्मत भी नहीं पड़ रही और बोले बिना रहा भी नहीं जा रहा। तो उसने क्या किया, एका भ्रकुटी मां बध्य, अपनी टेढ़ी भ्रकुटी करके भगवान को आंखों से ही डांटना चालू किया। आंखों की भी एक भाषा होती है? तो गोपी ने आंख से ही भगवान को डांटा। अंत में गोपियों ने कहा, प्यारे आप नाराज मत होना, एक बात पूछें। बोले पूछो। जीव आत्मा और माया का वृहद वर्णन गोपिकाओं की इस रास लीला में हमें देखने को मिलता है कि गोपिकाएं जिस बात पर अपने प्रश्न को कृष्ण प्रभु के सामने डालती हैं, हर बात का एक गूढ़ रहस्य है, जिसमें वह जीवात्मा के बारे में बता रही हैं और इसका दृष्टांत वो अपने ऊपर दे रही हैं। जबकि बात यहाँ जीवात्मा की हो रही है कि किस प्रकार से जीवात्मा और परमात्मा के बीच में संबंध होना चाहिए और जीवात्मा परमात्मा से कैसे मिलन होना चाहिए। इसी मिलन को ही महारास कहा गया है, जिसमें जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है। और स्वयं हमारे भोले बाबा भी इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं और इसकी पुष्टि करते हैं भक्तों। और रहस्यों को आप आज की इस कथा में जानें। श्री राधे। संसार में ऐसे प्रेमी तो मैया बाप ही होते हैं, बच्चों से जीवन भर प्रेम करते हैं, कैसे कैसे स्वप्न देखते हैं, जीवन भर की अपनी शक्ति और संपत्ति सब उनके विकास में लगा देते हैं। पर आवश्यक नहीं कि उच्च पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करके पुत्र भी माता पिता को वही प्रेम देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। पर जो प्रेम ही किसी से नहीं करते, ऐसे लोग चार तरह के होते हैं, आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। दो उत्तम, दो अधम। आत्माराम अपने शरीर से ही प्रेम नहीं करते तो तुमसे हमसे क्या करेंगे। आप्तकाम माने पूर्ण काम, जिनके भीतर कोई इच्छा ही शेष नहीं रह गई, वो किसी से क्यों प्रेम करेंगे। ये दो उत्तम कोटि के महापुरुष होते हैं जो किसी से प्रेम नहीं करते। और दो अधम भी होते हैं, अकृतज्ञ माने किए हुए उपकार को न मानने वाला। आप किसी के ऊपर कितना भी उपकार करते जाओ, हर समय उसके संकट पर खड़े रहो, परंतु कृतज्ञ व्यक्ति कभी किसी उपकार का उपकृत नहीं होता, वो किसी का एहसान नहीं मानता। वो तभी तक आपसे राम राम और दंडोत प्रणाम करेगा जब तक आप उसके काम आ रहे हो। जिस दिन काम नहीं आए उसी दिन राम राम बंद, पहचानते भी नहीं। ऐसे कृतज्ञ लोग किसी से प्रेम नहीं करते, वो केवल स्वार्थ की सिद्धि में ही सजग रहते हैं। और चौथा होता है गुरुद्रोही, जो प्रेम करे उस प्रेमी के ही प्रेम का पूरा लाभ उठा ले, उसका पूरा दोहन कर ले, शोषण कर ले, उसको गुरुद्रोही कहते हैं। गोपियां आप उसमें बोली, बहन ये कौन से नंबर के हैं? एक बोली, मुझे तो चौथे नंबर के दिख रहे हैं। भगवान बोले, ए देवियों क्या कहा, मैं गुरुद्रोही लग रहा हूं। गोपियां बोली, तो और कौन हो। गुरुद्रोही की पूरी परिभाषा तुम पर उतर रही है। आपने बंसी बजा के हमको बुलाया, हम दुनिया को ठुकरा करके आपके पास जंगल में आ गए और आप हमें जंगल में बुला के गायब हो गए। हम रोती फिर रही हैं और तुम छुप छुप के हमारे रोने का आनंद ले रहे हो। पूरी तरह से आपने हमारे प्रेम का दोहन नहीं किया क्या?
भगवान बोले देवियों ऐसे मत बोलो, अरे तुम मेरे लिए रो रही थी तो तुमसे ज्यादा तुम्हारे लिए मैं रो रहा था। तुम एक रोती थी तो चार समझाने लग जाती थी, मैं अकेला था, मुझे तो कोई संभालने वाला नहीं था, मुझे तो कोई कुछ समझाने वाला भी नहीं था, तो तुम्हारा वियोग मैंने तुमसे अधिक भोगा है। गोपियां बोली नंबर 1 के मां झूठा, तुम्हें हमारा वियोग सताता तो हमें छोड़ के भागते क्यों? भगवान बोले देवियों बिना विप्रलंब के संयोग पुष्ट नहीं होता। मिलन का सुख तभी है जब वियोग बीच में हो। जो कितना भी प्रेमी हो, वस्तु हो या व्यक्ति हो, कितना भी महत्वपूर्ण हो, पर आपके लिए नित्य सुलभ हो तो उसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। अति परिचयाद अवज्ञा, अति परिचय से अवज्ञा होती है। लोहा ज्यादा उपयोगी है या हीरा? लोहा ज्यादा उपयोगी है, हीरा का कोई उपयोग ज्यादा नहीं, वो तो केवल शोभा के लिए। कोई कहे मैं लोहे को कभी स्पर्श नहीं करूंगा तो उसकी जिंदगी ही चलनी मुश्किल हो जाएगी। लोहा तो इतना उपयोगी है हर काम में। रसोई में जाओ, चिमटा तवा सब लोहे के, चाकू छुरा फरसा तलवार सब लोहे के। लोह पथगामिनी में जाना पड़ता है, रेल में लोहा ही लोहा, इतने वाहन हैं कहीं ना कहीं लोहा लगा है। तो लोहा तो कितने उपयोग में आ रहा है। हीरा का तो कोई उपयोग नहीं, बहुतों ने हीरा देखा तक नहीं हो तो क्या फर्क पड़ रहा है। लोहे के बिना जिंदगी नहीं चलेगी। महत्वपूर्ण लोहा है पर कीमत किसकी है? हीरा की। कीमती हीरा है, उपयोगी लोहा है। हीरा कीमती क्यों हो गया भाई? जो ज्यादा उपयोगी हो वो ज्यादा कीमती होना चाहिए, पर ना, हीरा इसलिए कीमती है क्योंकि वो अनुपलब्ध है, दुर्लभ है। जो वस्तु दुर्लभ होती है उसी की कीमत होती है। हम 12 मास यहां बैठ के कथा कहना चालू कर दें, कोई नहीं आएगा कथा सुनने, बोलो रोज की कथा है, अब कहां जाते फिर चलेंगे फुर्सत। केवल 7 ही दिन के लिए है और फिर बाद में दोबारा मौका कब मिलेगा पता नहीं, तो उत्कंठा होती है भाई, चूक ना जाए। कोई भी वस्तु हो या कोई भी व्यक्ति हो, पहले देवियों को घर घर में एक ही प्राय देवियों की शिकायत आती थी कि हमारे पतिदेव को हमारे लिए ही समय नहीं है, दुनिया के लिए समय है, ये इतना काम करते हैं, उतना जाते हैं, रविवार को भी चैन से घर में नहीं बैठते। यही शिकायत रहती थी देवियों को। अब आया कोरोना काल, इकट्ठे घर में सब हो गए। बाहर जाओ तो पुलिस वाले स्वागत के लिए खड़े, निकले नहीं दे रहे। परिणाम हुआ कि महीनों तक घर में रहना पड़ा। तो वे देवियां कहने लगी कि अब ऐसे ही पड़े रहोगे कि घर से निकल के कुछ काम धंधा भी देखोगे? ऐसे पड़े पड़े कब तक खाओगे? तो पतिदेव के लिए एक दिन निकालना मुश्किल पड़ रहा था, परंतु अब ज्यादा पूरा समय घर में हो गए तो अब वो बात नहीं रही। इसलिए वियोग भी मिलन के सुख को उद्दीप्त करता है, वो आवश्यक है। हर समय 12 मास सूर्य भगवान का प्रकाश बना रहे, सूरज की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। पर काली अंधियारी रात जब आती है, उसके बाद भास्कर का जब उदय होता है तो सब प्रणाम करते हैं, अरे सूर्य उदय हो गया, जल चढ़ाओ भैया, प्रणाम करो। सूर्य का प्रकाश महत्वपूर्ण क्यों बना? जब रात अंधेरी आई। ऐसे वियोग की रात ना आवे तो मिलन का महत्व भी कुछ नहीं रह जाएगा। तपती धूप में चलने वाला छाया की कीमत समझेगा। एयर कंडीशन गाड़ी में बैठ के जो निकले वो वृक्ष की छाया की कीमत वो क्या समझे? पहले तपेगा धूप में तभी छाया का महत्व समझेगा। उसी प्रकार वियोग का ताप जब हृदय में होता है तभी प्रिय के मिलन का महत्व भी समझ में आता है। इसलिए देवियों, ये हमारा तुम्हारा वियोग मिलन सुख को उद्दीप्त करने के लिए आवश्यक था। यूं समझाया तब गोपियों को समझ में आया और अंत में भगवान बोले देवियों, मैं तुम्हारे ऋण से कदापि ऋण नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि तुमने मेरे प्रेम में तिनके की तरह संबंध और संसार को त्याग दिया, जो बड़े बड़े संतों के लिए भी त्यागना बहुत कठिन होता है। लोहे की जंजीरों से निकलना बहुत सरल है, जुगाड़ बैठ जाए तो तिहाड़ जेल से भी लोग गायब हो जाते हैं, पर सबसे कठिन है परिवार की आसक्ति की बेड़ियों से बाहर निकलना। बड़े बड़े महात्मा लोग घर परिवार छोड़ के त्यागी बन जाते हैं, परंतु
सर्दियों में यदि 8, 10, 15 कंबल इकट्ठे हो जाते हैं तो मन होता है 5 घर भिजवा दिया जाए। ये हालत होती है हमारा। भले ही तन से बाहर निकल गए पर मन कहीं ना कहीं चिंतन में रहता है। उस संसार की बेड़ियों से निकलना महापुरुषों के लिए कठिन होता है। भगवान कह रहे हैं मुने अपि सुदुस्त्यज, मुनियों के लिए भी दुस्त्यज होता है गृह की आसक्ति त्यागना। और देवियों, तुमने स्त्रियां होकर के भी मेरे प्रेम में सारा संसार, घर परिवार सब कुछ त्याग दिया, इसलिए मैं तुम्हारे प्रेम से सदा तुम्हारा ऋणिया बना रहूंगा। ये शब्द सुन के गोपियां सब गदगद हो गईं। तब प्रभु ने जितनी गोपियां थीं उतने ही अपने गोपाल रूप प्रकट कर दिए और प्रत्येक गोपी के साथ गलवैया डाल के जो ताता थैया करके नाचे कन्हैया। प्रत्येक गोपी को यही अनुभव हो रहा है कि गोविंद सिर्फ मेरे साथ नाच रहे, दूसरे के साथ नजर नहीं आ रहे। सभी को प्रभु अपने नजर आ रहे हैं, अपने पास ही खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। और जैसी ताता थैया करके नाचे कन्हैया कि देवाधिदेव महादेव शिव शंकर भी काशी से भागे और काशी से दौड़ के सीधे वृंदावन पहुंचे। और रास मंडप में जब घुसने लगे तो गोपियों ने रोक दी, ए बाबा, ये दाढ़ी मूछ वालों का इधर कोई काम नहीं, यहाँ पुरुष केवल कृष्ण है, बाकी सब सखियां हैं, दूसरा पुरुष नहीं प्रवेश पा सकता। बोले बाबा ने कहा, देवियों 350 साल के बाद अब ज्ञान वापी से निकल के आज आया हूं, कम से कम अब तो हमें रास में प्रवेश दीजिए। बहुत दिन से फंसा हुआ था परंतु गोपियों ने प्रवेश नहीं दिया। तब भोले बाबा गए और तुरंत दौड़ के यमुना में स्नान किए, जटाजूट बांध लिए और लहंगा भरिया पहन लिए और छैल छबीली गोपी का वेश बना करके छम छम करते और उस मंडप में घुस गए। गोपियां पहचान नहीं पाई पर गोविंद की दृष्टि पड़ी, ये मोटी तगड़ी छैल छबीली नई नवेली गोपी कौन कहाँ से आ गई। देखते ही प्रभु पहचान गए, मुस्कुरा के बोले, आओ मेरे गोपेश्वर नाथ, आपको भी स्वागत है या महाराज में। बोल गोपेश्वर महादेव की जय। अब जरा विचार कीजिए, भगवान शंकर जिन्होंने काम को भस्म कर दिया, वो कामारी शिव स्वयं गोपी बन के गोविंद के साथ महारास में थिरक रहे हैं। वो रासलीला काम क्रीड़ा कैसे हो सकती है? रासलीला काम पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान की काम विजय लीला है, जिसको हम लोग काम क्रीड़ा समझने लगते हैं। इसलिए पराजित हुए कामदेव ने इस रासलीला में भगवान को अच्युत नाम दिया है। नच्यवती स्वरूपात इति अच्युतः, जो अपने स्वरूप से कभी भी विचलित नहीं होता, जो अखंड एक रस एक आनंद में सदा अवस्थित रहते हैं, ये उन भगवान का नाम है अच्युत। अच्युत नाम भगवान कृष्ण का, कामदेव का दिया हुआ है। तो इन शब्दों पर विचार करना चाहिए, इसके गांभीर्य को समझना चाहिए। परंतु विषयी लंपट पुरुष विषय दृष्टि से ही जब इस लीला को देखते हैं तो उन्हें काम क्रीड़ा नजर आने लगती है। इसलिए आइए, भगवान कामारी शंकर भी सम्मिलित हो गए हैं इस रास में। हम और आप भी अपने मन को इसी दिव्य महारास में प्रविष्ट करें। और हमारे ठाकुर जी विविध रूपों में गोपियों के साथ प्रकट हैं और रास विहार कर रहे हैं साथ में। और ये रास जो है दिव्य रस को उद्दीप्त करने वाला फूलों के साथ हुआ है, पुष्पों के साथ। सरदोत्फुल्ल मल्लिका, तो सुमनों के माध्यम से भगवान, सुमन का मतलब क्या होता है? फूल का नाम सुमन है। सुमन का दूसरा अर्थ है सुंदर मन। जिसका मन सुंदर होगा वही सुमन के साथ, माधव के साथ फूलों की होली खेलेगा। तो आइए हम भी अपने सुंदर मन को सुमन के माध्यम से भगवान को समर्पित करते हुए उस रास में अपने मन को, सुंदर मन को समर्पित करें महारास में महादेव के साथ। बोल राधा रानी की जय। अरे राधा नाचे, श्री राधे। आप भी दोनों हाथ से ताली बजाते हुए बैठे बैठे ही सम्मिलित हो जाएंगे। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो मन गयो सखी पावन वृंदावन।
राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। अरे मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। श्री राधे सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा संग। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा संग। सूरज नाचे सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा संग। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा संग। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है रास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है रास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। श्री राधे ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग। ब्रह्मा नाचे राधे राधे ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है रास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है श्री राधा के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है। श्री राधे
रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना के तीर कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर कान्हा रास रचो है। गंधर्व नाचे ऋषि मुनि नाचे, नाचे देव संग, गंधर्व नाचे, ऋषि नाचे, नाचे देव संग, गंधर्व नाचे, राधे राधे, गंधर्व नाचे ऋषि मुनि नाचे, नाचे देव संग, गंधर्व नाचे, ऋषि मुनि नाचे, नाचे देव संग। अरे मन मेरो मन गयो सखी पावन वृंदावन, ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। श्री राधे रास रचो, रास रचो, रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है, रास रचो, रास रचो, रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है, रास रचो, रास रचो, रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है, रास रचो, रास रचो, रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है, 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 गोपिन के संग कान्हा रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है, रास रचो, रास रचो, रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है, रास रचो, रास रचो, रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो है, सखियों के संग कान्हा रास रचो है, सखियों के संग कान्हा रास रचो है, भोले के संग कान्हा रास रचो है, भोले के संग कान्हा रास रचो है, 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 कान्हा रास रचो है। बोल रास बिहारी भगवान की जय। विक्रीडितं ब्रजबधो विरिदं च विष्णो श्रद्धान्वितो न शृणुयात् अथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम् हृदरोगमास्वपहनो त्यजेदेण धीरा हृदरोगमास्वपहनो त्यजेदेण धीरा। महाराज की फलश्रुति सुखदेव जी बतला रहे हैं।
जो भी इस महाराज को श्रद्धा भक्ति पूर्वक कहेगा या सुनेगा, उससे प्रभु के पाद पद्मों में पराभक्ति की प्राप्ति होगी और उसका हृदय रोग सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। हृदय रोग का निवारण करने वाला और भगवान के चरणार बिंद में अनुराग उत्पन्न करने वाला ये परम पावन प्रसंग है महारास लीला का। बोल रास बिहारी भगवान की जय। अब रास विलास करते हमारे प्रभु थक गए होंगे, इनको कुंजों में जाके आराम करने दो। हम लोग अब थोड़ा मथुरा की यात्रा करते हैं, थोड़ा मामा कंस की भी खबर ले लेते हैं कि उन पर क्या बीत रही है। और ठाकुर जी का विवाह धूमधाम से करेंगे अभी। बोल रास बिहारी भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान तो ब्रज में आनंद मग्न हैं और उधर एक दिन कंस के पास नारद जी ने जाके बता दिया कि महाराज जिसे तुम देवकी का लाला समझे बैठे हो, जिसको तुम नंद का लाला समझते हो, वो देवकी का लाल है, वही तुम्हारा काल है। इतना सुनते ही कंस कुपित हो गया कि इसका मतलब वसुदेव ने मुझे धोखा दिया है, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा वसुदेव को। नारद जी ने हाथ पकड़ के रोका और समझाया, तुम्हारा काल वसुदेव नहीं वासुदेव है। कृष्ण के बारे में सोचो, वो खतरा है। और मेरी बात मानो, तुम एक एक करके असुर भेज रहे हो, वो दोनों भैया मिलकर निपटा रहे हैं। ये भेजना बंद करो, उन दोनों को अपने यहां बुलाओ ताकि तुम सब मिल करके उन दोनों को निपटाओ। बोले वाह गुरुदेव, क्या जोरदार बात बताई, आज तक बुद्धि में नहीं आई, अब मैं ऐसा ही करूंगा। कंस ने तुरंत आपातकालीन मीटिंग बुलवाई, तमाम इकट्ठे हो गए असुर, सबको समस्या सुनाई। केसी नाम का दैत्य बोला, महाराज वो है कृष्णचंद्र और हम हैं केसी, वो हिंदी का हम अंग्रेजी के। कृष्णचंद्र का शॉर्टकट क्या होगा अंग्रेजी में? केसी। तो हम केसी, वो कृष्णचंद्र। एक मौका हमें दिया जाए महाराज, आज ही निपटा दूंगा मैं दोनों को। अच्छा तो जाओ। केसी घोड़ा बन के दौड़ा और जैसे भगवान पर मुंह फाड़ के प्रहार किया, भगवान ने एक मुक्का जमा दिया, सो गोविंदाय नमो नमः। जमुना तट पर आज भी केसी घाट बना हुआ है। व्योमासुर आया, अरिष्टासुर आया, उन्हें भी परलोक पहुंचाया। कंस ने कहा अब कोई नहीं जाएगा, उन्हीं को यहां बुलवाया जाएगा। अक्रूर जी को बुला के समझाया और रथ दे करके कहा, मित्र तुम मेरे रथ पे उन दोनों भाइयों को मथुरा का मेला घुमाने के बहाने ले आओ। ठीक है महाराज। अक्रूर जी ने रात्रि घर विश्राम किया और दूसरे दिन सवेरा होते ही वृंदावन चल दिए। पर वृंदावन पहुंचते अक्रूर जी को सूर्यास्त हो गया, क्योंकि भाव जगत में अक्रूर जी इतने डूब गए। क्या पुण्य किया होगा मैंने जो आज गोविंद का दर्शन करने जा रहा हूं वृंदावन। गोविंद का स्मरण करते करते प्रेम में डूब जाते हैं और घोड़े शांत खड़े रह जाते हैं। होश आता है तब हाँकते हैं, जिसके कारण सवेरे निकले मथुरा से और शाम को पहुंचे वृंदावन। दोनों भैया गैया दोते गौशाला की तरफ जा रहे थे। दौड़ के अक्रूर जी ने चरण पकड़ लिए, भगवान ने हृदय से लगा लिए, मेरे चाचा जी आ गए। दोनों भैया भवन के भीतर लाए, चरण धुलाए, भोजन पवाए, अतिथि भवन में लाके सुलाए। दोनों भैयाओं ने चरण दबाए, फिर पूछने लगे चाचा जी अब बोलिए अचानक कैसे आए। अक्रूर जी ने कंस का षड्यंत्र इशारे में बता दिया। भगवान मुस्कुराए, मामा जी बुलाएं और भांजे ना जाएं, हम जरूर जाएंगे, परंतु ये षड्यंत्र वाली बात किसी से मत कहना। और भगवान तुरंत नंद बाबा से बोले, बाबा हम तो चाचा जी के साथ मेला देखने जाएंगे मथुरा। नंद बाबा बोले, बेटा मैंने आज तक तो को अकेलो कबहू ना भेजो, तेरी बहुत इच्छा है रही है, मैं तो को संग में लेके चलूंगा। ठीक है बाबा आप चलो। बाबा ने पूरे ब्रज में दुहाई लगवा दी, जो मेला देख वो चाहे सवेरे तैयार रह जाए। जन जन में बात फैल गई, गोपियां सुनते ही व्याकुल हो गई। जिन गोविंद के दर्शन में आंख की पलक भी झपक जाए तो हमें युग के समान प्रतीत होता था।
वे कृष्ण मथुरा जाएंगे तो कब लौट के आएंगे कोई ठिकाना नहीं। अपने अपने घरों से निकल पड़ी और झुंड बना के रात भर बातें करती रही। कोई विधाता को गाली देती है, कोई अक्रूर जी को। अहो विधातस्तवन क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना ताश्चाकृतार्थान् वियुनंक्ष पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भगचेष्टितं यथा। अरे विधाता तू बड़ा निर्दयी है, हमको तो तू अपना खिलौना समझता है, जब चाह खेला जब चाह फोड़ा। दूसरी बोली बहन विधाता को तो मैं नहीं जानती, पर ये अक्रूर नहीं आया होता तो कुछ नहीं होता। मैं तो सोचती हूं इसका नाम किसने रखा, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए, नाम का अक्रूर है। दूसरी बोली बहन हमारा दुर्भाग्य कल का सूर्य लेकर के उदय होगा, कृष्ण का वियोग, पर वही सूर्य मथुरा वासियों के सौभाग्य का प्रकाश लेके उदित होगा। ऐसे रात भर बातें हुई। जैसे सूर्योदय हुआ भगवान नित्य कर्म से निवृत्त होकर के चलने को जैसे ही रथ में बैठे कि तुरंत गोपियां भाग करके आईं, रथ को घेर लिया, घोड़ों की लगाम पकड़ ली, रथ के मार्ग में लेट गई। भगवान ने रथ में खड़े होकर गोपियों को समझाया, देवियों 2 दिन की बात है, आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, परसों घर वापस आ जाऊंगा। जब गोपियों ने देखा ये स्वयं जाने के लिए बहुत आतुर दिखाई पड़ रहे हैं तो तुरंत मार्ग छोड़ दिया। यह है विशुद्ध प्रेम। प्रेम की परिभाषा क्या है? तत् सुख सुखित्वम, जो प्रियतम के सुख में ही अपना सुख देखे और माने, उसका नाम प्रेम होता है। गोपियों ने कहा जब ये स्वयं जाने में आह्लादित हैं तो हम इनके आनंद में विघ्न नहीं डालेंगे, और मार्ग छोड़ दिया। अक्रूर जी ने वायु वेग से एकदम रथ दौड़ा दिया। जिस परम पिता परमात्मा के स्नेह को प्राप्त करने के लिए संत मुनि ऋषि हजारों साल तपस्या करते रहते हैं किंतु उनका स्नेह नहीं प्राप्त कर पाते हैं, वही स्नेह एक भक्त जो है अपने घर में बैठे ही प्रभु की परम भक्ति करके प्राप्त कर लेता है। प्रारब्ध से ही वह अपने सुरति को प्रभु में लगाकर और इस तरह से ध्यान प्रभु में केंद्रित करके वह शीघ्रातिशीघ्र प्रभु की परम भक्ति को प्राप्त कर लेता है और उसके बाद प्रभु का साक्षात्कार भी प्राप्त करता है। जो भी उसके पाप ताप संताप होते हैं सभी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए सबसे सरल मार्ग अगर प्रभु को प्राप्त करने का कोई है तो वह है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में ना कोई कर्मकांड है, ना कोई विधि है, ना अनुष्ठान है, सिर्फ और सिर्फ भक्ति है। प्रेम से आप उनका नाम ले लें किसी भी समय किसी भी काल खंड में, उसी में आपका उद्धार और भक्ति पूर्ण हो जाएगी। भक्तों, इस तरह से इस मन को प्रभु की भक्ति में ऐसे ही लगाते रहे भक्तों। श्री राधे राधे। पर अब मैं भली भांत जान गया कि आप कौन हैं। मैं तो साधारण बालक समझ करके ले जा रहा था, मैं भूल ही गया था कि आप भगवान हैं। एक निवेदन सुन लीजिए महाराज, आपको मेरे घर अवश्य चलना होगा। भगवान बोले चलूंगा, पर पहले मामा जी से मिलूंगा, उसके बाद। ठीक है प्रभु। बातों बातों में रथ मथुरा पहुंच गया और जैसे ही मथुरा में रथ ने प्रवेश किया, एक प्रहर दिन बाकी था अभी, पूरे शहर में हल्ला मच गया। ए भैया, वो पूतना को मारवे वारो आ गए हो। कोई कहे ए भैया, वो गोवर्धन उठावे वारो गिरधारी आ गए हो। जिसने जब जहां सुना कि वो गिरधारी आ गया, बस समस्त नर नारी घर परिवार काम धाम छोड़ छाड़ करके दौड़ पड़े गोविंद की छवि निहारने के लिए। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन
नारी निकल पड़े। जिस गली से गोविंद निकल पड़े उसी गली में सुंदरियां सुमन वृष्टि से स्वागत करने लगे। जो निकल नहीं सकती थी सास ससुर के डर से, वो बेचारी झरोकों से अट्टालिकाओं से दूर से ही झांक झांक के दर्शन कर रही हैं। गली में जाते गोविंद की एक झलक भी दिखाई पड़ती है तो ऊपर से चिल्ला पड़ती है, सखी देख देख यही सामरे सरों ने सरकार नहीं तो गोवर्धन उठायो। दूसरी कहती है, बहना देख वे में तो 100 छोरा लगे, इतना बड़ो गोवर्धन कैसे उठायो हो। इतनी जोर से बातें करती हैं कि गली में जाते गोविंद के कान में आवाज पड़ जाती है, तो जिधर से आवाज जाती है गोविंद उधर ही ताकने लग जाते हैं। और जिस सखी को भगवान तनिक मुस्कुरा के निहार लेते हैं वो तो बिल्कुल बाबरी हो जाती है। अब उसमें कहती है, सखी देख देख मेरी तरफ कैसे देख रहे हैं। दूसरी बोली, छोड़ तुझे तो देख ही रहे हैं, मुझे देख के तो मुस्कुरा भी रहे हैं। बोलो राधे राधे। हमारे राम जी में और श्याम जी में बस इतना ही अंतर है। मिथिला में राम जी गए तो हालत वहां भी यही हुई, और राम जी ने एक बार भी निगाह उठा के किसी को नहीं देखा, न देखा न लक्ष्मण जी को देखने दिया। परंतु ये टेढ़ी टांग वाले बड़े खतरनाक हैं। जिधर से आवाज आती है उधर ही ताकने लग जाते हैं, और जिसको ताकते हैं उसको बिल्कुल बाबरी कर देते हैं। सब सुंदरियों के मन सुमन को हरण करते हुए जा रहे हैं। ब्रजवासी भी साथ में मेला घूमने आए हैं। कन्हैया आते बोले, लाला तेरे ऊपर बड़े फूल बरस रहे, का चक्कर है, कछु रिश्तेदारी है क्या यहाँ पे। भगवान बोले, तुम्हें खबर ना है, यहाँ के महाराज कंस है ना, खास मामा जी लगे मेरे, तो अपने भांजे को स्वागत ना करवाएंगे। ब्रजवासी बोले, दारी के तेने ये बात अब बताइए हमें, पहले से बतायो हो तो बढ़िया वाली बगलबंदी पहन के राजकुमार बन के ना आमते, मामा मिलते तो वो भी कहते हाँ कोई मिले व्यवहारे मेरे भांजे आए। अब इन कपड़न में तो हम भिखारी जैसे लगेंगे। भगवान बोले, परेशान काय क्यों रह रहे हो, तुम्हें जो चाहिए मामा के यहाँ सब मिलेगा। मामा के यहाँ कोई कमी ना है, वो राजा है। अच्छा, तो सबसे पहले तो पोशाक दिलवा कर नहीं, या पोशाक हमारी जोरदार होना चाहिए, कपड़े सब देखें। बातों बातों में आगे चलते जा रहे थे कि अचानक सामने से कंस का धोबी आ गया। अब कंस का धोबी है तो बड़ा अकड़ के मूंछों पर ताव दे करके और टेढ़ी चाल चलता हुआ आ रहा था। अधिकारी से ज्यादा उसके चपरासी में गर्मी होती है महाराज। तो कंस का धोबी था, बड़ी अकड़ में चला आ रहा था। पास आते ही भगवान मुस्कुरा के बोले, मामा जी राम राम। सोई धोबी नीचे से ऊपर घूरने लगा, ये भांजा मेरा कहां से आ गया। क्यों भाई, कौन है तू, जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान। जबरदस्ती मामू बना दिया मेरे को, मैं तेरा मामा कैसे लगा भाई। भगवान बोले, मेरो नाम कृष्ण कन्हैया, ये मेरे दाऊ भैया महाराज कंस है ना, यहाँ सगे मामा लगे मेरे, तो मामा के गांव में सबरे मामा, या नाते आपू है गए मेरे मामा। धोबी बोला, अब समझा, तो तेरा ही नाम कृष्ण है भाई, मैंने भी बहुत सुन रखा है, जाओ अपने मामा जी से मिल ले, वो तैयार बैठे हैं तेरे स्वागत के लिए। भगवान बोले, हम मिलवे ही जा रहे हैं, पर मामा जी जल्दी जल्दी में पुराने कपड़ा पहने आए, तुम्हारी पोटली में बड़े सुंदर सुंदर दिख रहे, 2-4 जोड़िया में से हमें दे दो, तो अच्छे से कपड़े पहन के